बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इशफाक सुलैनी। ज़िला सांगड़ की अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त सांगड़ के मुख्तलिफ तहसीलों जिसमें खिपरो, जाम नवाज़ अली, संजोरो, टंडो आदम, शहदादपुर और सांगड़ शहर के अंदर इंक्रोचमेंट की जो कि अगर बात कर ली जाए तो उसका अंदाज़ा आप इस तरह से लगाया जा सकता है कि इस वक्त मैं जिस रोड पर खड़ा हूँ, मेरी बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त यहाँ पर ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, इंक्रोचमेंट की क्या सूरत हाल है, जबकि दूसरी जानिब पर इंतज़ामिया की जानिब से खिपरो, सांगड़ और दीगर इलाकों के अंदर इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो एक्शन जो है वो उसका मेन मकसद ये है कि इंक्रोचमेंट को कम किया जाए और ज़्यादातर जो दुकानें जो जहाँ बनाई गई हैं उन दुकानों के आगे जो इंक्रोचमेंट है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन सांगड़ की कुछ सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है, सांगड़ की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ इस तरह से है। आपको मैं दिखाता चलूँ कि अगर जो आप देखेंगे आपको दुकान जो अगर नज़र आएगी तो वो जहाँ से 20 फुट दूर नज़र आएगी, लेकिन दुकान के आगे आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी कि एक जगह पर रेडी नज़र आएगी, फिर उसके आगे फिर रेडी नज़र आएगी, फिर आगे फिर रेडी नज़र आएगी। उसकी मेन वजह ये होती है कि अगर दुकानदार अगर 10,000 रुपये किराया दे रहा होता है तो तकरीबन वो 20,000 रुपये रेडी वालों से किराया वसूल कर रहा होता है। ये एक मामूल का सिस्टम है। और रेडियो की सूरत ये है कि यहाँ पर रेडियो के अंदर टायर लगे होते हैं, जिस टाइम इंतजामिया आती है तो रेडी एक तरफ हट जाती है। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट के नाम पर जो एक्शन लिया जाता है वो रेडियो के ख़िलाफ़ लेने के बजाय वो दुकानदारों पे और ख़ासकर शटर जो होते हैं उनके ख़िलाफ़ ये यहाँ पर कार्रवाई की जाती है। गुज़श्ता रात दिनों यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से एसी सांगड़ और ज़िला म्युनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से जहाँ पर दुकानों के ख़िलाफ़ जो एक्शन लिया गया उसकी भी क्या सूरत हाल है वो भी हम आपको दिखाते चलेंगे। साथ साथ हम इस वक्त जिस जगह पर मौजूद है, मैं थाना रोड पर मौजूद हूँ। थाना रोड के ऊपर से मैं आपको चीज़ें दिखा सकता हूँ कि सर मेरे दोनों साइड में आपको जो नज़र आएंगी वो रेडियाँ नज़र आएंगी, लेकिन दुकानें अगर आप बात करेंगे तो दुकान रेडी से 20 फुट दूर होगी। इंक्रोचमेंट की सूरत हाल ये है कि इस वक्त इस जगह से जहाँ से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप एक दुकान देख सकते हैं जो कि कहा जा सकता है कि रोड से तकरीबन 10 फुट दूर है। लेकिन यहाँ पर तो इंतज़ामिया की जानिब से शटर को हटाने के लिए यहाँ पर कार्रवाई कर ली गई है, लेकिन इसी तरह से दिक्कत जो यहाँ पे नुकसान हो रहे हैं, क्या नुकसान हुआ? साहब बहुत नुकसान किया है, ये जुल्म किया हमारे साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग बोल रहे हैं कि भाई ट्रैफिक जाम हो रही है, ट्रैफिक जाम छप्परों के ऊपर तो गाड़ियाँ नहीं जाती। आप ट्रैफिक जाम को दूर करने के लिए बड़ी गाड़ियाँ हटा दें, ट्राले हटा दें, बाइक व्हीलर चल रहे हैं। रोड से आगे है ना दुकान, बिल्कुल रोड से हम कितना दूर बैठे हुए हैं फिर भी छपरे तोड़ दिए हमारे। क्या कहना है कि हम रोड से दूर हैं और छपरे जो हैं वो गिराए जा रहे हैं, लेकिन रेडियाँ अपनी जगह पे मौजूद हैं। इंक्रोचमेंट कह रहे हैं कि इंक्रोचमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंतज़ामिया का इसी तरह दिखा सकते हैं कि आपको एक और दुकान जहाँ पे मौजूद है जिसका भी शटर जो है वो तोड़ दिया गया है। और इसको इस वक्त क्या इसके नुकसान हुआ है, क्या इसको इतला दी गई नहीं गई, क्या सूरत हाल ये है कि बिना पूछे आगे कोई नोटिस नहीं दिया है हम लोगों को, और एकदम अचानक आगे किसी का तोड़ा किसी को छोड़ा। कोई सिफारिश था तो उसको छोड़ दिया, कोई बगैर सिफारिश था उसको तोड़ दिया। हमारा लाखों नुकसान हुआ। हमने आधा घंटा मांगा, 10 मिनट मांगा, लेकिन मैंने उसके आगे हाथ जोड़े एसी साहब के हाथ, लेकिन उसने कोई हमें बात नहीं सुनी। पीछे सारा छोड़ के आया और आगे तोड़ा, आगे फिर छोड़ा, फिर आगे तोड़ा। कोई जो गरीब था उसको तोड़ दिया, जो थोड़ा ताकतवर था उसको छोड़ दिया। आप कह रहे हैं कि जानिबदारी यहाँ पे हो रही है? जी हाँ। और दूसरी बात यह कि हमारे छपरों से कोई इनका वो नहीं होगा, ट्रैफिक का मसला हल नहीं होगा। ट्रैफिक का मसला हल होगा ट्रैक्टर ट्राले से, जो कमंद के बड़े ट्राले आते हैं उनसे, रक्षों से, फट्टों से और रेडियो से। आप कह रहे हैं कि बाईपास बनाया जाए, बाईपास बनाया जाए, नुकसान की बात कर ली जाती है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कल एक ही दुकान नहीं, ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं। और यहाँ पर जो दुकानों की जो सूरत हाल खड़ा चलूँ, ये बेकरी है, ये भी रोड से बात है। सर जी, आपका क्या नुकसान हुआ है? सर नुकसान ही हुआ है, आपके सामने आप देख सकते हैं। उसके बावजूद इनको 10 मिनट तक इन्हें नहीं दिए और नहीं सुना इनको। हमने बोला है कि 10 मिनट भी आप दो, हम अपना सामान साइड पे कर दें। टाइम बिल्कुल नहीं, कोई नोटिस दिया नहीं। कोई सर्वेयर वाले आ रहे थे, जब उनने ये पाइप डाला था उस टाइम उनने ये बात बोली थी कि आपका जो छपरा है बहुत पीछे है, आपको कोई खतरा नहीं है। कभी उनने नोटिस दिया होता तो हम लोग पहले इससे ही खाली कर देते। हमारा नुकसान का दावा है कि यहाँ पर बगैर नोटिस के जो है यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। और शहर के अंदर सूरत हाल क्या है कि उसका भी हम आपको बताते चलते हैं। इस वक्त रेडी की अगर हम बात कर लेते हैं तो दुकान तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से बहुत दूर है, उसके आगे 2 रेडियाँ खड़ी हैं। सर जी, आप खुद जो है रोड पर खड़े हैं, कभी इंतजामिया ने आपको मना नहीं किया कि आप यहाँ हट जाएँ? हम चले जाते हैं गलियों में, इधर उधर फिरते हैं, बस फिर आप वापस आ जाते हैं? आप आ जाते हैं। जी हाँ। इनका कहना है कि जब इंतजामिया आती है या कोई इस तरह का एक्शन लिया जाता है तो हम यहाँ से निकल जाते हैं और उसके बाद दोबारा हम
रोड पर आ जाते हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं जो दुकान आपको जो नज़र आ रही है, दुकान के आगे फिर रेडी, फिर आगे फिर रेडी, इसी तरह से आगे इस तरफ मेरी तरफ देखेंगे तो आपको 2-2 रेडियाँ नज़र आएंगी दुकानों के आगे। और ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है उसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टायरों वाली रेडियाँ हैं और जब इंतज़ामिया यहाँ पर आती है तो टायर जो रेडी है वो आगे निकल जाती है और इंतज़ामिया वक्ती तौर पर ये तो कहती है कि यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़। लेकिन जो ही इंतज़ामिया यहाँ से जाएगी आप देख सकें कि दोनों तरफ में रेडियाँ मौजूद है। दुकान के आगे फिर दुकान के आगे फिर रेडी, 2-2 दुकान के आगे रेडी हैं। इसका यकीनी तौर पर दुकानदार किराया लेते हैं और तभी वो रेडियाँ वहाँ खरीदते। सर ऐसे ही है ना सर? सही, हमारे साथ बिल्कुल नाजायज़ी की गई है। हमारी दुकानें रोड से बहुत पीछे हैं। हमारे को ना कोई नोटिस दिया गया है, ना कोई इन्होंने इन्फॉर्म किया है। डारी कहाँ है, हमारे छपरे गिराएं, जो रोड के ऊपर है उनका कोई नहीं गिरा रहा। रोड के ऊपर सब ऐसे ही हैं। हम रोड से पीछे, हमारे पास आके सीधा हमारे अटैक किया, हमारे छपरे तोड़ दिए, नुकसान हुआ है हमारा। जिन्हों के रोड के ऊपर लगे हुए उनको कोई नहीं बोलता। हुकूमत माल खा रही है, हुकूमत माल खा रही है, रिश्वत खा रहे हैं जो रोडों पे, उनको कोई कुछ नहीं बोलता है। आगे रेडियाँ लगी हुई हैं दुकानदारों के, दुकानदार किराया ले रहे हैं। सब ऐसे ही निज़ाम चल रहा है, सब रिश्वत खोर का निज़ाम है। नेशनल बैंक के पास दुकानें, नेशनल बैंक के पास मेन दुकानें बन गई हैं। सरकार ने खुद कब्जा किया बल्दिया के आगे, तो ये जो दुकानें अपने कब्जे में, सरकार के पास अपनी खुद प्रॉपर्टी है जो वो कब्जे पे है। और जो नेशनल बैंक के अभी ताज़े दुकानें बनी हैं, कब्जा किया हुआ है, उसको नहीं तोड़ा। ये आपने यहाँ पे रेडियाँ लगा रखी है दुकानों के आगे, तो क्या दुकानदारों को किराया नहीं देते? किराया नहीं देते, हम चले जाते हैं। ट्रैफिक ज़्यादा होती है, जब ट्रैफिक आती है तो आप हट जाते हैं, फिर आ जाते हैं। जब ज़्यादा हो जाती है चले जाते हैं हम, फिर आ जाते हैं। नहीं, यहाँ पर जो है कि निज़ाम आपको जो नराला नज़र आ रहा है, उसकी मेन वजह ये नज़र आ रही है कि यहाँ पे जो दुकानें जो हैं वो दुकान के आगे रेडी है, रेडी के आगे फिर रेडी है। और जबकि इंतज़ामिया की जानिब से इंक्रोचमेंट के नाम पर जहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ दुकानों के छपरे जो हैं वो उनके गिराने का जो सिलसिला जारी है, लेकिन दुकानों को छपरों को गिराने के बजाय जिन्हें रेडियो को यहाँ से रोकना चाहिए था, वो रेडियाँ यहाँ पे नहीं रुक रही हैं। इंतज़ामिया की जानिब से शहर को वसी करने के लिए, रोड को वसी करने के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर रेडी मौजूद है, इसके पीछे फिर रेडी मौजूद है, फिर आगे फिर रक्षा भी होगा, फिर इस तरह चीज़ें मौजूद हैं। सर जी, आपने रेडी जो है रोड के ऊपर लगा रखी है, आपको कभी किसी ने मना नहीं किया? सही, हमारे को करते हैं पर हम फेरी पे चलते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं, खड़े रहते हैं। दुकानदार आपसे चक्कर मारने वाले फेरी वाले हैं। फेरी वाले ये कह रहे हैं कि हम रेडी को आगे कर लेते हैं फिर पीछे ले जाते हैं, और इसी तरह ये सिलसिला जारी है। आपके भी यहाँ पे रेडी खड़ी है, क्या किराया वगैरह दे रहे हैं या खड़ी है? किराया ले रहे हैं। कितना किराया? ये मेरा 8-16 हज़ार ले रहे हैं। 16 हज़ार रुपये कौन लेता है? ये दुकान वाले लेते हैं। दुकान वाले सही, इनसे 16 हज़ार रुपये किराया लेते हैं और उसकी बिना पर यहाँ पर दुकान खड़ी होती है। सर जी, आप कितना किराया देते हो? आप जहाँ खड़े हो कितना किराया देते हो? 16 हज़ार। किसको देते हो? दुकान वाले को। दुकान वाले को 16 हज़ार रुपये किराया दिया जाता है। और ज़ाहिर है आप लोग यहाँ पे किराया भी ले रहे हैं और रेडी भी आपके आगे खड़ी है, ये जाती नहीं है आवाम के साथ। जी, इस वक्त जो रेडियाँ जितनी भी खड़ी हैं वो 16 हज़ार रुपये देकर रेडियाँ खड़ी हैं। और यकीनी तौर पर ये इंतज़ामिया जो है वो जो कह लिए बराबर की शहरी के जुर्म के अंदर। सर जी, आपके रेडी खड़ी, आप कितना किराया देते हैं? जी सर, कितना किराया देते हैं आप रेडी का? हम इधर ऐसे खड़े होते हैं। किराया कितना देते हैं? सही करना पड़ा। किराया कितना देते हो? किराया नहीं देते दुकान वालों को। ये आपसे किराया नहीं लेते, आप फ्री में यहाँ खड़े हैं? हाँ, आपको मना नहीं करते हमारी दुकान का खड़ा नहीं हो? बस बोलते हैं 10-15 मिनट आगे जाते हैं, 10-15 मिनट आ जाते हैं, 10-15 मिनट आगे जाते हैं, 10-15 मिनट के बाद फिर जहाँ दोबारा आ जाता है रेडी मौजूद है। और यही सिलसिला पूरा यहाँ पे आपको दूर तक नज़र आएगा। ये देखें, दुकान वहाँ पे है, रेडी यहाँ पे है, फिर आगे गाड़ी है, फिर आगे रेडी है, और ये सिलसिला जो जारी है। कहा जा रहा है कि दुकान के आगे जो रेडी खड़ी होती है उसका किराया दुकानदार लेते हैं। सर जी, किराया दिया जाता है, आप लोग लेते हैं? सही, हम 1 रुपया ले हराम ले, हम रेडी वालों नहीं खड़ी करते, समझा ना। ये रक्षे हैं, जाहिर बात है, रेडियाँ सिर्फ इन पे नहीं है, सब पे काम हो रहा है, अच्छी बात है, हम थोड़ी बोलते कोई रेडियाँ खड़ी होनी चाहिए। नहीं, रेडियाँ तो नहीं खड़ी होनी चाहिए, रेडियाँ रक्षे पे। रेडी वाले कह रहे हैं हम तो आपको दुकान से ज़्यादा करा देते हैं। नहीं, कौन बोलता है रेडी वाला? आप प्रूफ दोगे? नहीं बोलते, कोई रेडी वाला नहीं बोलते, प्रूफ दोगे? रेडी वाले कह रहे हैं ना भाई। नहीं, कैसे कह रहे? कौन सा रेडी वाला कह रहा है? सारे जो जिनको देते हैं, जो लेते देते हैं उनको देते हैं, जिनको नहीं देते वो नहीं देते। इस तरह से यहाँ पे रेडियाँ यहाँ पे खड़ी हैं। ये सारा सिलसिला यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद है।
जहाँ पे इस वक्त इंक्रोचमेंट की बात की जा रही है। इंक्रोचमेंट किस तरह से ख़त्म होगा, किस तरह से इंतज़ामिया इंक्रोचमेंट को ख़त्म करेगी। आप इस वक्त आप देख सकते हैं कि आपको कैमरा में दिखाएगा कि इस तरफ पूरा आप स्क्रीन देख सकते हैं कि रोड के दोनों तरफ के अंदर दुकान के आगे रेडी के आगे फिर रेडी के आगे फिर इसी तरह से रेडी, उसके आगे रेडी, फिर आगे रक्षा और गाड़ी, और इस तरह से रोड जो है जाम है। और 16,000 फिर रेडी वाला जो है वो दुकानदार को देता है, यानी कि 2 रेडियाँ खड़ी होंगी तो 32,000 रुपये वो इस साइड वाला दुकानदार को देगा, 32,000 रुपये इस साइड वाला देगा, और बीच के अंदर जो रोड है वो यूँ रहेगा। इंतज़ामिया से भी इस पर हम बात करेंगे कि भाई 32,000 रुपये जब आपको यहाँ पर दुकानदारों से वसूल कर रहे हैं तो किस तरह से आप इंक्रोचमेंट को ख़त्म करेंगे। ये एक बड़ा दिलचस्प किस्म का सवाल सामने नजर आया। सर, आपकी रेडी यहाँ खड़ी है जी सही, किसको करा देते हैं आप? किराया बिराया नहीं देते सही, खाली चंबे बम्बे खाते हैं, टेपे काले मारते हैं, आगे पीछे रोजी कर रहे हैं, और क्या कर सकते हैं। मतलब आप एक जगह पे खड़े रहते हैं? एक जगह पे नहीं है, अभी माल लगाया, अभी जाऊंगा इधर बाजार में चक्कर लगाऊंगा, पूरे शहर में घूमता हूँ। पूरे शहर से आप वापस आएंगे, ये सिलसिला यहाँ पे यूं ही जारी रहेगा। सर, आप 16 और 32,000 रुपये किराया ले रहे हैं? भाईजान, हम 32,000 किराया नहीं ले रहे हैं, ये जो कि नाइंसाफ़ी हो रही है दुकानदारों के साथ। किराया तो रेडी आपकी खड़ी है ना? कौन रेडी वाला दे रहा है? कोई भी नहीं दे रहा। 16,000 कहाँ किराया दे रहा है? रोड पे खड़ा हुआ है। सारी ट्रैफिक रेडी वालों ने ट्रैफिक जाम की हुई है, रिक्शे वालों ने ट्रैफिक जाम की। ट्रैफिक वाले आते ही नहीं यहाँ पे, ट्रैफिक वाले तनख्वाहें लेते हैं, तनख्वाह लेता है, ड्यूटी हिलाल करते नहीं है ट्रैफिक वाले। ट्रैफिक का काम है कि इसको हटाया जाए, और रेडी को यहाँ पे सूरत हाल ये आपको नज़र आ रही है कि शहर के अंदर जो इंक्रोचमेंट की जो सूरत हाल है वो यूँ नज़र आ रही है कि आपको बस जो देख लेंगे, और इसी तरह से बसें जो हैं वो यहाँ पे रोड के ऊपर खड़ी है, और ये सूरत हाल है। रेडियाँ खड़ी हैं दूसरी तरफ, जहाँ पे चौक जो है वो जहाँ पे बिल्कुल जाम हो जाता है। उसकी क्या वजूहत है, क्यों यहाँ पे रोड जाम होता है? बस जो है वो यहाँ पे मौजूद है, जिसका बाकायदा यहाँ पर अड्डा लिया जाता है। बस जो ऑनर जो होते हैं वो यहाँ पे अड्डा लेते हैं। सर, आप यहाँ पे गाड़ी क्यों खड़ी कर देते हैं? यहाँ पे गाड़ी क्यों खड़ी करते हैं आप? गाड़ी अड्डा है, ये अड्डे वाले से बात करो। कौन अड्डा वाला? वो ये जी, आप हमारी बस के पीछे हमारी रेडियाँ हैं, हमारी रेडियाँ दुकानें बस के पीछे हमारी तोड़ी गई। बस वालों को कोई कुछ नहीं बोलता। वो कह रहे हैं आप अड्डा लेते हो? अड्डा हम नहीं लेते, अड्डा लेने वाला ये जा रहा है। कौन है वो? ये जा रहा है, वो असगर खड़ा है, ये इसका बेटा खड़ा है, बुर्दी का अड्डा है वो। असगर टोपी वाला जी लेता है जी अड्डा जाता है जी। जहाँ पे बसें खड़ी होती हैं उसका भी जहाँ पर गुंडा टैक्स वसूल किया जाता है, उसके रेडी वाले जहाँ वसूल करते हैं। ये जो रेडी वाला है आपको देख सकते हैं, इसके खुद की जो रेडी है वो दुकान से 20 फुट आगे यहाँ पे खड़ी है, और बसें भी खड़ी होती हैं। आप करा उसे टैक्स लेते हो, यहाँ पे गुंडा टैक्स लेते हो आप? कौन लेता है यहाँ पे गुंडा टैक्स? पता नहीं कौन लेता है, आपके नाम पे ले रहे हैं। कौन ले रहा है? वो कह रहे हैं सारे। नहीं, हमारे को नहीं पता। ये रेडी आपने दुकान खड़ी की हुई है? वो तो जा रहा है रोड से लेके जा रहा है जी। जहाँ पे ये सूरत हाल है कि बसों को जहाँ पे जो खड़ा किया जाता है और रेडियाँ जो खड़ी की जाती हैं उसका बाकायदा जहाँ पे टैक्स वसूल किया जाता है, और जो कि टैक्स जो है ये दुकानदार वसूल करते हैं, इंतज़ामिया वसूल करती है। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो रेडियाँ जो मौजूद है। सर जी, कितना किराया लेते हैं आप रेडी वालों से? किसी का कोई किराया नहीं है। रेडियाँ क्या कैसे खड़ी होती है? बस कहाँ जाए बेचारे, वो भी गरीब बंदे। नहीं तो आप अपने दुकान का खड़ी कर देंगे? बस खड़ी है तो खड़ी रहे, हम नहीं। किसी बंदे को यहाँ खड़े नहीं होने देता। सर, शहर में होटल अलो ही नहीं है। अगर हम रेडी नहीं खड़ी करते, वो पार्किंग खड़ी कर दें, किसको मना करें? मना सारा दिन गाड़ी वालों को भगाएं, हम क्या करें? कारोबार करें, उनको भगाएं। पुलिस का क्या काम है? ट्रैफिक काम भी पुलिस भी बोले ना, को काम है ना, वो आके वहाँ खड़े हो जाए, कार वाले को छोड़ के रेडी वाले को डंडा मार दिए। किसको समझाया? जी, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जहाँ पे दुकानदार जो है उनका जो सामान होता है वो बहुत ज़्यादा बाहर होता है, और ये चीज़ें भी यहाँ पे नज़र हैं। इंतज़ामिया यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही। ये मेन आपको जो चौराहा है वो मेन चौक आपको नज़र आ रहा है। इस मेन चौक की सूरत ये है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक जो जाम है उसकी जो मेन वजह जो है एक ही ट्रैफिक चौक के अंदर। जी सर, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या कहेंगे? हजरत, बहुत महंगाई हो रही है, ये कहना चाहते हैं। चलो ठीक है जी, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ पे महंगाई को कम किया जाए। और इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद इसको अपना मीरपुर खास रोड का मेन चौराहा ये मौजूद है, इसके राइट साइड पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे वैन अड्डा नज़र आएगा। आपके सामने देखेंगे तो आपको वैन अड्डा नज़र आएगा। आप मेरे राइट साइड पे देखेंगे तो आपको बस का जहाँ पे अड्डा नज़र आएगा। जबकि इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे बस ट्रेवल बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे किसी भी तरह की वहाँ पे बस के जो गाड़ियाँ वहाँ पे नहीं खड़ी होती, जो तमाम की तमाम शहर में खड़ी होती हैं। इसकी क्या वजूहत हैं इस पर भी हम बात कर लेंगे, क्योंकि यकीनी तौर पर इंतज़ामिया जब तक शहर के अंदर से ट्रैफिक को बाहर नहीं निकालेगी, यकीनी तौर पर यहाँ पर जो रश जो है वो यहाँ पे मौजूद रहेगी।
जी हेलो, यहाँ पे खड़ी हैं, जो कहा जाता है कि ट्रैफिक को जाम करने के लिए आपकी बसें यहाँ पे हो रही हैं, किसने खड़ी हैं आपकी यहाँ पे? हमारा को पता नहीं है, किसी मैंने यहाँ पे खड़ी नहीं, जहाँ पे आपने जो अड्डा बनाया वैनों का, क्यों बनाया हुआ यहाँ पे? हमारा अड्डा अपना है। ये अपना क्यों है? अपनी जगह है, हमारा शहर के अंदर रोड बंद नहीं हो रहा है। फिर कहाँ पे बंद हो रहा है? हम 1 मिनट गाड़ी निकाल लेते हैं जी। आपने ये रेडी लगाई है, यहाँ पे रेडी लगाने का किराया आपसे वसूल किया जाता है क्या? 500। कौन लेता है? लाला इब्राहिम। लाला इब्राहिम पीछे। वो क्यों लेता है? इधर पता नहीं, इसकी जगह है बोले। लाला फ्राई कौन है? लाला इब्राहिम इसकी जगह है पीछे। अच्छा, वो आपसे यानी कि यहाँ रेडी लगाने का 500 रुपये देगा? हाँ 500 रुपये डेली का 500 रुपये किराया। अच्छा, तब आपको यहाँ खड़ा करने देगा? आप कितनी देर यहाँ खड़े हो सकेंगे? इधर हम खड़े होते हैं, मतलब सुबह से लगा ले, भले पूरा दिन लगा ले। अच्छा, 10-11 आप निकल गए तो दूसरा आएगा, वो 500 देगा? नहीं, इधर खाली बस ये मेरा अड्डा इधर खाली लगाएंगे तो 500 रुपये देंगे? हाँ बस 500 रुपये नहीं यार। ये सोचा है कि एक जहाँ पे जो है वो 500 रुपये देगा, दूसरा यहाँ पे क्या देगा? सर आप कितना देंगे यहाँ पे खड़ा किसको? यहाँ पे जो आपने दुकान खड़ी बनाई है, हाँ कितना किराया देते हैं आप? किराया हम नहीं देते, ऐसे खड़े हैं। तो फिर वो कैसे देता है? कौन? वो तो रोड पर है ना, उसको पता होगा ना, हम तो बहुत अंदर हैं। अच्छा, हाँ तो आपसे नहीं दिया जाता? नहीं। ठीक है, ये आपके अपने गुजराती दुकान है, आप किराया ना देते ना? हाँ ना, अपनी है ना देते ना लेते हैं। ठीक है, ये ना किराया यहाँ पे देते हैं और ना किराया लेते हैं, और ये सूरत हाल है सांगड़ शहर के अंदर। और अगर इस वक्त हम जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको ट्रैफिक का और सूरत नज़र आती जाएगी। वैन आगे आप देख सकेंगे, यहाँ पर केबन पर है, केबन का रेडी है, इसी तरह से ये सूरत आपको राइट साइड में नज़र आएगी। तो ये तमाम चीज़ें आप देखेंगे, दूर तक ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, दूर तक देखेंगे आप ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, और यही सूरत यहाँ पर होती है। सर जी, रेडी आपके यहाँ खड़ी कितना किराया देते हैं आप? किराया तो मैं तो कोई नहीं देता, वैसे खड़ी है, दुकानदार से मोहब्बत में खड़ी की है। अगर वैसे अगर दूसरा खड़ी करे तो कितने में खड़ी करेगा? वैसे कई दुकानदार हैं जो सिर्फ पैसे के पुजारी हैं, लेकिन गरीबों का ख्याल करने वाले भी लोग हैं। अच्छा। और काफ़ी लोग ऐसे हैं कि सिर्फ पैसे को देखते हैं, पैसे दे दो, कोई 50 ज़्यादा दे दो, आप निकाल लो भाई, आप खड़ी कर लो। अच्छा। ऐसे भी हैं लोग। ये क्या अगर आप इतनी समझते कि आपको एक प्रॉपर जगह मिलनी चाहिए, वहाँ पर आपकी रेडी खड़ी होनी चाहिए ताकि ट्रैफिक रोड बढ़ा जाए? रोड बड़ा हो जाए ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसका ये हल तो नहीं है कि छपरे गिरा दें या फिर रेडियाँ निकलवा दें। इसका हल अगर है तो मैन आप ये दिखा सकते हैं, साथ में गली किचरे की, मेन गली एक शहर सांगड़ की, मैं तो जब से पैदा हूँ जब से इसका किचरा ही नहीं उठा सकते। ये यहाँ से रश का बायस जिस टाइम बनती है तो गाड़ी यहाँ से क्रॉस करके चली जाए। और दूसरा ये बड़ी गाड़ी आप यहाँ दिखा सकते हैं, ये बड़ी गाड़ी जा रही है, बड़ी गाड़ी अब बाईपास से इनको नहीं है, शहर के अंदर से ये चीज़ें चल रही हैं और ये सूरत यहाँ पे नज़र आ रही है। बेटा जी, आपने यहाँ रेडी लगाइए, कितना करा देते हैं? मैं देता हूँ 25,000 रुपये किराया। किसको देते हैं? दुकानदार को देते हैं। मतलब 25,000 रुपये वो आपसे हर माल लेता है? ये लेता है। तब आपने रेडी लगाई है? जी। अगर नहीं देंगे तो निकाल देंगे, टड्डा खाली कर देंगे, क्या करें, मजबूरी है, बैठना पड़ेगा इधर पे। दूसरा आ जाएगा, अरे बात है। आपके आगे को रेडी लगाएगा तो वो आपको देगा? वो हमारे को नहीं, वो भी उसी को दुकानदार को देगा। 25 आप देगा, 25 से लेगा जी। मजे हो गए दुकानदार के, तो वह दुकानदार के मजे, हम मारो बारो ख्वार हो रहे हैं इधर पे। लोग बोलते हैं जामा को दे रहे हैं। ठीक है सर जी, आप देख रहे हैं, आप भी जहाँ पे सूरत आप देख रहे हैं कि शहर जो है वो सुकड़ता जा रहा है, रेडियाँ शहर के अंदर आती जा रही हैं। तजावुज़ात का मसला जो है पूरे पाकिस्तान में है। इसमें अगर अच्छा हो कि पीछे हट जाएं, दुकानों के सामने खड़े हों ताकि ट्रैफिक की रवानी ना हो। अभी खड़े होकर ख़रीदारी भी करनी पड़ती है, तो इस वजह से जो है मसले मसाइल हैं, ट्रैफिक जाम होते ही रोज़ाना जो है मसला ये बना हुआ है ट्रैफिक जाम। जहाँ छूटा जाए कि 10 फुट के आगे से रेडी खड़ी कर दी है, फिर 10 फुट के आगे आपने कार खड़ी करी। इंतज़ामिया मुलविस है ना इसमें, अगर इंतज़ामिया अपने एक्शन उठाए तो कौन खड़ा होगा? आप भी कार खड़ी नहीं करेंगे? हम भी नहीं खड़ेंगे, मजबूरी है। रोड के दोनों तरफ ये काम है, ये सारा तजावुज़ात। बैक साइड में देखेंगे आपको ट्रक नजर आ रहा है, ट्रक के आगे ये रोज़ाना का मामूल है सर, ये रोज़ाना का मामूल है। और तो बस ये इंतज़ामिया एक्शन उठाए, तजावुज़ात को पीछे हटाए, जहाँ पे ये खड़ी है तो वहाँ पे ये मसले नहीं होंगे। नाइल है, ज़ाहिरी बात है, इंतज़ामिया मुलविस ना हो तो ये काम नहीं हो सकते।
दुकानों के आगे रेडी नजर आएंगी। और अगर इसी तरफ तो आप मेरे राइट साइड पे देखेंगे ये भी सूरत हाल है, और अगर लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आपको हर तरफ यही चीज़ नजर आएगी कि दुकान के 10 फुट आगे रेडी के आगे फिर रेडी का दोनों साइडों में ये चीज़ है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि ट्रैफिक इंतहाई यहाँ पर जाम हो जाती है। और इंतजामिया की अगर बात करें तो इंतजामिया नजर नहीं आती। सर यहाँ पे रेडी खड़ी है, कितना करा देते हैं? ये आज जुमे का दिन आज बंद होता है, फ्री में खड़े हैं आप। वैसे किधर 200 किधर 300 इस हिसाब से डेली का जी जेका ही ट्रैफिक जाम कयो वेठा आहिनि, सॼो हिन रेड़ी वारनि जे करे इहो जेको नुक़सानु थियो आवाम जो ही टोटल हिन रेड़ी वारनि जे करे थियो आहे। जेको हिन खां भत्तो जेको वठनि था पंहिंजो दुकानदार, इन करे ही सॼो हिन जो नुक़सानु थियो आहे, बाक़ी ॿियो कुझु बि कोन्हे। ठीक है सर जी, आप भी यहाँ पे करते हैं रेडी लगा रहे हैं, कितना करा देते हैं? यहाँ तो 350 देते हैं डेली होटल का। होटल वाले को 350 रुपया देते हैं, और होटल वाला जाकर 10 रेडी खड़ी करेगा फिर रेडी 3000 रुपया वो देगा। हाँ 3000 हमारे। जी सर यहाँ तो आप सब पैसे ले रहे हैं, रेडी वालों से आप लेते हैं पैसे? नहीं सही, किससे लिए? कोई सबूत दो। बोलने वाले तो सही बहुत कुछ बोलेंगे, नहीं लेते सही, कोई भी पैसे नहीं लेता। ये सब ये बड़ी गाड़ियों की वजह से असल में रोड बंद होता है, इस वजह से नहीं। रेडी उसको लेके सांगड़ के अंदर क्या सूरत हाल है, आप ट्रैफिक की जो भरमार देख रहे हैं, वो तमाम चीज़ों को हम नोट करते हुए जा रहे हैं। सर जी इस वक्त यहाँ पे जो सूरत हाल है ट्रैफिक की, सर जहाँ पे जो सूरत आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। कहा जा रहा है कि दुकान के आगे रेडी के आगे फीस रेडी जो है वो 16,000 रुपये कैसे कंट्रोल करेंगे तमाम चीज़? इसका मेरे को पता है, कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, रश आते रहेगी, कंट्रोल होता जाएगा। कितने आपके यहाँ पे जवान कितने आपके? जवान 13-14 जवान हैं हमारे। एक ही पुलिस वाला जो जहाँ पे मौजूद है, आप देखें कितनी जहाँ पे ट्रैफिक मौजूद है, किस तरह से ट्रैफिक आ रही है, इसको किस तरह से कंट्रोल करेगा। एक ही जवान जो है वो इसको कंट्रोल कर रहा है। देखेंगे तमाम ज़्यादा जो ट्रैफिक शहर के अंदर मौजूद है, इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक जो है ट्रैफिक जवान जो है वो जहाँ मौजूद है। बाकी जहाँ पे पुलिस जो नजर नहीं आ रही, तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। यहाँ के ट्रैफिक मौजूद है और किस तरह से यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा ट्रैफिक को, वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। सर जी कितने जवान हैं आपके ट्रैफिक के अंदर? वो आज ही खड़ा है सामने, उससे पूछ ले। आप बताएं कितने जवान हैं? मुझे पता नहीं है, इंचार्ज वही है। कंट्रोल करेंगे आप इसको ट्रैफिक को? हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। कह रहे हैं रेडी के आगे रेडी 16,000 फिर रेडी जो ली जा रहे हैं दुकानदार ले रहे हैं। तो रेडी 18 है, रेडी को 18 है। कब हटाएंगे? लगे पड़े 18। कोई मसले हैं बीच में? कोई नहीं कोई मसला नहीं है। आप जाएं, कोई रेडी है रोड पे तो आप नहीं, इस तरफ देखें रेडी के आगे रेडी। तो आप ये जाएंगे ना, स्कूल का टाइम है, चौक पे खड़े, थोड़े स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, उनको मुस्तकबिल बना दो पर अगर कंट्रोल किया तो कैसे कंट्रोल किया? बिल्कुल कंट्रोल डेली होगा, इन पे डेली हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा डेली? हाँ। बड़ी गाड़ियाँ भी शहर के अंदर से जा रही हैं, उसका भी कोई टाइम टेबल नहीं है। बाईपास बनेगा तो बड़ी गाड़ी रोकेंगे ना। इंतजाम ना ली है ना, बड़ी गाड़ी इसलिए कंट्रोल नहीं हो सकती कि बाईपास नहीं है, ये की रोड है। ये क्या है कि रेडी वाले बोल रहे हैं आप 16,000 उनसे महीना ये नहीं ले रहे, दुकानदार ले रहा है, दुकानदार ये नहीं लेते। आप जो बोल रहे हैं वो तो लेके आओ उसको। ऐसा नहीं है, वो कहते हैं कि दुकानदार जो है जो रेडी खड़ी करता है वो 16,000 रुपये लेता है फिर रेडी से। जो 16,000 ले रहे हैं उनकी दुकान के अंदर खड़ी रहेगी, बाहर रोड पे नहीं होगी रेडी। रोड पे रेडी के अंदर खड़ी होगी रेडी। भले जो पैसे लेते हैं वो अंदर ही खड़े, भाई रोड पे हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ। ये जो शहर में ट्रैफिक का मसला है, इसके 2 ही फार्मूले हैं। महंगाई में इजाफे के बायस से गुज़श्ता 2 सालों में तकरीबन 3 गुना जो है वो रेडियो में इजाफा हो गया है। ज़ाहिर है इंसान को खाने पीने के लिए उसके साथ पेट लगा हुआ है, वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए कोई ना कोई कारोबार तो करता है। सस्ता तरीन कारोबार जो है वो रेडी का है, जो लोग रेडी लेके आते हैं, अपना दिन को मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। अब ये मसला इतना संगीन हो चुका है कि शहर में हर 10 मिनट के बाद ट्रैफिक जो है वो मुअत्तल हो जाती है और ट्रैफिक जाम हो जाती है। इससे तमाम ही लोग जो है वो मुतासर हैं। इसका 2 ही फार्मूले हैं जो अगर उस पर इंतज़ामिया अमल दरामद करे तो इस मसले को कंट्रोल किया जा सकता है। पहला तो ये है कि जो रेडियाँ हैं, जो दुकानदारों पर ये इल्ज़ाम आता है कि जी हर दुकानदार 500 रुपये रेडी से ले रहा है और अपने आगे सामने वो खड़ा करने की, या तो इंतज़ामिया दुकानदारों को पाबंद करे कि जिसके सामने ये रेडी खड़ी होगी उसको ऊपर जो है वो जुर्माना होगा,
तो दुकानदार अपने सामने रेड़ियाँ खड़ी नहीं करेंगे, तो रेड़ी वाले किसी नवाबशाह रोड या जो खाली रोड है या SRTC का अड्डा है वो अपना बसेरा वहाँ पे कर लेंगे, तो ये मसला हल होगा। दूसरा इसका हल ये है कि जो रेड़ियाँ हैं, आम पहिए वाली जो रेड़ियाँ हैं, इनके टायर जो है वो निकाल दिए जाएं। रेड़ी जो भी दुकानदार अगर अपने आगे वो रेड़ी लगाना चाहता है तो वो फिक्स हो जाएगी। उसका भी एक इंतज़ामिया को एक साइज़ देना चाहिए ताकि जो है वो रेड़ियों का मसला हल हो। अब इसका आसान तरीका ये है कि इंतज़ामिया खामखा दुकानदारों के साथ लड़े या छपरों की तोड़ फोड़ करें या दूसरा मिसाल करें। इन दो फार्मूले में अगर इंतज़ामिया अमल दरामद करती है तो इस मसले को काबू पाया जा सकता है। या मैं ये बात भी कहूँगा कि जिन दुकानदारों के सामने ये रेड़ियाँ जो है वो खड़ी या वो इजाज़त देते हैं तो उनको इस बात का भी पाबंद करना चाहिए कि वो उस रेड़ी वाले से किसी भी किस्म का कोई वो माहाना या हफ्तावार भत्ता वसूल नहीं करेगा। एक इंसानियत के नाते जो है उस रेड़ी वाले को अपने आगे जाके जगह दे, लेकिन वो शिटर के बिल्कुल साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जब रेड़ियों के साथ टायर होते हैं तो वो रेड़ियाँ पूरे शहर में घूमती हैं और एक एक जगह पे 4-4 रेड़ी वाले खड़े होते हैं। ज़ाहिर है कि ये नाख्वानदा लोग होते हैं, इनको इतना आम लोगों की तक मुश्किलात का पता नहीं होता, लोगों से बदतमीज़ी भी करते हैं। अगर इस मसले को हल कराना है तो रेड़ियों को दुकान के सामने या तो उसको फिक्स कराया जाए और दुकानदार को यह पाबंद किया जाए कि वो उससे भत्ता वसूल ना करे। आपने यहाँ पे रक्षा खड़ा किया है, ज़ाहिर है कि देख सकते हैं कि दुकान के आगे यहाँ पे रक्षा मौजूद है। ज़ाहिर है रक्षा अगर यहाँ पे मौजूद है तो दुकानदार की मर्जी के बगैर यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे जो अड्डा बनाया गया कितना पैसे देते हैं आपको? हमारे को कोई पैसा नहीं देता। यहाँ कैसे खड़े होते हैं? बस बोलते हैं जाते हैं, फिर वही आ जाते हैं रक्षे। तो ज़ाहिर है जो जहाँ अड्डे चल रहे हैं इसके तो पैसे ले जाते हैं रक्षा से? नहीं, हम तो कोई नहीं पैसे लेते। आपने लेते कौन लेता है? पता है, ऐसे आते हैं खड़े हो जाते हैं, ऐसे आते हैं और खड़े हो जाते हैं। ये सूरत हाल है यहाँ पे सांगड़ के अंदर और ये इस तरह से यहाँ पे रक्षे के आगे रक्षा, रेडी के आगे रेडी, ये सूरत हाल है इस मेन रोड के अंदर। और ट्रैफिक की जो सूरत हाल है आप देख सकते हैं, यहाँ पे बाकायदा रक्षों का भी यहाँ पे अड्डा बना हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर वैन का भी अड्डा बना हुआ है। तमाम चीज़ यहाँ पे अड्डे यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे इंक्रोचमेंट के नाम पर कहा जा रहा है कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट हो रही है, उसका खत्म किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त कल इस दुकान का जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान जो हुआ है वो आप देख सकते हैं। इसकी जो मशीनरी वगैरह तमाम की तमाम यहाँ पे गिरा दी गई, तबाह कर दी गई। सर जी क्या कहेंगे इस वक्त जो इंक्रोचमेंट के नाम पे यहाँ पे हो रहा है, क्या ये सही हो रहा है या जानिबदाराना हो रहा है या गैर जानिबदाराना हो रहा है? सर ये बिल्कुल गरीब बंदों के जो है रोज़ी रज़ा के ख़राब किया जा रहा है। रोज़ी मजदूर बंदे वो बेचारे लावारिस हो गए। एक हुकूमत कुछ देती ही नहीं, हमें नौकरियां नहीं है, हम रेडियां लगा के रोडों पे बैठे रोज़गार करते हैं, वो रोज़गार पर हमारा से छीना जा रहा है। ये कौन सी हुकूमत है जो हमसे रोज़गार भी छीना जा रहा है, हमें भूखा मारने के लिए इधर छोड़ा जा रहा है कि हम भूखे मरे, चोरियाँ करें, क्या करें? जब छोटे छोटे हमारे कारोबार है वो भी हमसे छीनेंगे तो हम क्या करेंगे? असल क्या क्या चाहती है हुकूमत हमसे? हमारे दुकानों पर 30 यूनिट का बिल 4-4 हज़ार रुपये 5-5 हज़ार है, जिस पर हम टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को। 3-3 हज़ार टैक्स गवर्नमेंट से हमसे लेती है और हम जो छपरे लगा के कुछ भी लगा के अपनी रोजगार करें वो भी हमसे छीने जा रहे हैं। वो भी म्यूनसिपल कमेटी भी छप लेती है, छपरा टैक्स लेने वाले हैं वो भी टैक्स लेते हैं हमसे, गवर्नमेंट टैक्स लेती है और हमारे जब आते हैं तोड़ के चले जाते हैं, तंग भी किया जाता है। हमें हम क्या करें? क्या कौन सी हुकूमत है? हम पे तो जुल्म है। ये कौन सी हुकूमत है? उसके बाद इनके छपरे भी आप गिरा रहे हैं और जबकि रेडियाँ आप देख रहे हैं, तमाम रक्षे देखें, गाड़ियाँ देखें, वो रोड से आगे खड़ी हैं। क्या कहें? मैं इस पर ज़ाहिर आप फोकल पर्सन हैं, अभी डेरों के भी हैं और म्यूनसिपल कमेटी के फोकल पर्सन हैं। क्या सूरत हाल है? क्यों है ये? क्यों है ये सूरत हाल? ज़ाहिर आप इंतजामी है ना, बताएं ना। हाँ सर, क्यों 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 मसला क्या है? क्या आपको भी चूना लग गया क्या? फिलहाल खामोशी भाई कैसे भाई जा रहा है कि यहाँ पे टैक्स लिया जा रहा है, म्यूनसिपल कमेटी टैक्स ले रही है, इनसे छपरा टैक्स ले रही है। कितना टैक्स लेती है छपरा टैक्स आपसे? कितना टैक्स लेते हैं छपरा? 300 रुपये डेली का? महीने का? महीने का 300 ले रहे हैं, छपरा करा रहे हैं। हाँ सर, 300 रुपये महीना ले रहे हैं, फिर छपरा कराने आ गया आप। ये क्यों है? मैं बताऊँगा। आपको किसी तरह का मौका भी नहीं देना चाहेंगे? क्या के लिए? सर ये इंतज़ामिया का ज़ाहिर हिस्सा है, म्यूनसिपल कमेटी का हिस्सा है। म्यूनसिपल कमेटी जो है जहाँ पर 300 रुपया फी दुकान जो छपरा वसूल कर रही है और तहफ़्फ़ुज़ दुकान को देना इनकी जिम्मेदारी है, तभी इनके मंजूरी के बगैर छपरा नहीं लगता। और आज छपरे जा रहे हैं, ज़ाहिर यकीनी तौर पर इसके साथ इंतज़ामिया जो है वो ज़ाती करे, इसमें मुलव्वस जो है म्यूनसिपल की इंतज़ामिया भी साथ की। में ना कोई इतला दी, ना कोई ऐलान किया कि अपने अपना बंदोबस्त कर लो ताकि हम इंक्रोचमेंट करेंगे, लेकिन इन्होंने कोई ऐलान नहीं किया, कोई इतला नहीं दी और अपना कार्रवाई शुरू कर दी।
तोड़ फोड़ जिससे हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है। फट्टे तोड़ दिए, छपरे हमारे तोड़ दिए। छपरे का क्या को आप टैक्स देते हैं क्या? छपरे का टैक्स देते हैं। कौन लेता है? ये लेके जाते हैं पटपीड़ी वाले। ये मतलब म्युनिसिपल इंतजामिया का ना है? हाँ, पटपीड़ी वाले। कल म्युनिसिपल इंतजामिया ने तोड़ा ना कल? हाँ, उन्होंने ही तोड़ा है। फिर आपने कहा नहीं उनको? कहते वो सुनते कब हैं? उनके वो पूरी अपनी नफरी के साथ आते हैं। अब अगर उनके सामने खड़े होते हैं तो सीधा वो बोलते हैं कि मोबाइल में बिठाओ। कितना नुकसान हुआ? दूसरी बात ही नहीं, तकरीबन 15-20 हज़ार रुपये का हमारा नुकसान हो गया। आप मेरी बेचस पे सब्जी बेचे हैं और आपका 20,000 का नुकसान किया बगैर नोटिस के? बगैर नोटिस के। सर मेरी बात, ये देखो हमारा छपरा तोड़ दिया, ये भी बनवाया, पिंजरा देखो वो किया, हमें मोहलत भी नहीं दी कि भाई 5-10 मिनट के भाई अपना सामान उठा लो, कोई यानी कि इशू नहीं है, ऐसे आके तो सारा सामान उठा लो। और बिना किसी मतलब ये ऐसा किया गया है कि जानने वाले को छोड़ दिया गया। अब कहते हैं जानिबदाराना हुआ है यहाँ पे। हाँ, जानिबदाराना हुआ है। अब ये बराबर वाले का छपरा तोड़ दिया, पल्ले का छोड़ दिया। एक बंदे का अंदर फट्टा रखा हुआ था गली के अंदर, उसको जाके वहाँ तोड़ दिया। बाहर ये सामने लगे हुए, ये देखो, इनको किसी को भी हाथ ही नहीं लगाया, छोड़ दिया। अभी भी नया लेके पिंजरा। सर मेरी ये गुजारिश है, डीसी साहब लगे गरीबों का ठेले नुकसान किया, तोड़ा है भाईजान हमने तो रात को हमने लगवाया है। डीसी साहब को चाहिए इतने दिन बड़े रोजी नहीं करनी, पेट नहीं है हमारा क्या? तो भाई हमारा हद तो देखे ना, ये हमारी हद में बैठे हुए, हम रोड के ऊपर थोड़ी बैठे हुए हैं। जो इतने बड़े कंटेनर चलते हैं वो डीसी साहब को नजर नहीं आते, उनको चाहिए चश्मे का नंबर थोड़ा बड़ा करें फिर नजर आएगा, ऐसे नजर नहीं आएगा डीसी साहब को। गरीब आवाम का नुकसान करके 500 रुपये बेचारा कमाने वाला, उसका 10,000 का नुकसान कर दे, वो कहाँ से भरेगा? डीसी साहब भरेगा। डीसी साहब को चाहिए गरीबों के पास रहम करे, को उनके हाल पे तरस खाए, कुछ ना कुछ तो करे, बस यही। तो ये फुटपाथ छोड़ के है ना हमारा का, ये भी थोड़ा ऐसे ही है ना। हाँ, बाकी को नहीं, ये फुटपाथ छोड़ के था हमारा क्या, उससे बाकियों का जो है, बाकियों को भी ऐसे ही है ना। किसी का साथ अलग भी नहीं छोड़ा, सबका तोड़ दिया। आगे जाके देखो, आगे तो उनका गवर्नमेंट का मसला, हमने थोड़ी बोला उसको। आपके रिश्तेदारी नहीं बोल हमारी जी सब। इस वक्त म्युनिसिपल इंतजामिया और जिले इंतजामिया की जानिबदारी का अंदाज़ा अगर आपने लगाना है तो आप जहाँ जिस जगह पे मौजूद हूँ यहाँ से आप लगा सकते हैं कि इस वक्त जो केबन जो है कमाने वाला मजदूर है उसकी रोज़ी को उन्होंने तोड़ कर बाहर फेंक दिया। इसी तरह से अगर आप मेरे बराबर देखेंगे तो दुकानें जो है उनको इंक्रोचमेंट के नाम पे तोड़ दिया गया। लेकिन उसका अगर बराबर अगर आप जहाँ देखते जाएंगे तो आपको इंक्रोचमेंट का जो है वो नाम और निशान क्या इस तरह लगा जाएगा कि जैसे वो इंतजामिया खुद यहाँ पे इंक्रोचमेंट करी। इसी तरह से अगर सिविल हॉस्पिटल के सामने आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा, जहाँ पर चेयरमैन का फ़ोटो नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे इंक्रोचमेंट है लेकिन उसको तोड़ा नहीं जा रहा, लेकिन दुकानदारों को यहाँ पर तोड़ दिया जा रहा। क्या समय जमा तफरीक था या नहीं है? सही, गरीबों का काम कर रहे हैं, काला मुंह कर रहे हैं। देख रहे हो गरीबों के साथ जुल्म है, अमीर का नाम निशान नहीं है। ये भी इंक्रोचमेंट में आता है, ये किसी को नहीं, ये इंक्रोचमेंट आता है, ये नहीं मिटाए। सिर्फ गरीबों को तबाह किया डीसी साहब ने और किसी को नहीं। यानी जो बे पहुंचे उनके नुकसान किया गरीबों को क्या समझ रहे यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट है? भाई ये तहफ़्फ़ुज़बाज़ी चल रही है खाली बस। अच्छा, हाँ, बस जानिबदाराना है। हाँ जी, जानिबदाराना है। हाँ हाँ जी। आपका मैंने अपने पीछे जाके सामान फुट बारिश से भी साइड पे था 4 फुट, तो निशान अगले लगा के गए थे हम, उस निशान पे भी बनाया, सब कुछ तोड़ के चले गए। 20-30 हज़ार रुपये मैंने अभी खर्चा किया। नहीं तोड़े ना, छोड़ दिए ना सही। अभी ये देखो ना, वो ये तो हम पूछ रहे हैं, हम क्या पूछेंगे उनसे? 10 पुलिस वाले उनके साथ, पकड़ो पकड़ो, हटाओ हटाओ हटाओ, हम क्या बोलेंगे उससे? इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट के नाम पर यहाँ पे जो कार्रवाई हुई है, यकीनी तौर पे गरीब अगर दुकानदार था तो उसको तो यहाँ पे उसको शटर तोड़ दिया गया है, उसको पीछे हटा दिया गया है। लेकिन अगर उसके बराबर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो दुकानें हैं, जो पावरफुल जिसको कहा जाता है, जहाँ पे असले की दुकान मौजूद है, जहाँ पे हो दीगर दुकानें मौजूद हैं, ये तमाम छपरे मौजूद हैं। सर, आपकी क्या चेयरमैन के साथ कुछ जाती दोस्ती है या क्या था, क्या वजह थी कि आपको? नहीं सर, उन्होंने वो दे दी गई? सर उन्होंने वो फुटपेरी का कहा था, जो नाल में तो फुटपेरी थी ना, उसको तो तोड़ दिया। सर उनका मुझे नहीं पता, हमें कहा था नाले से पीछे रहना, हम नाले से पीछे हैं बिल्कुल। तो बराबर थे तो उसको तोड़ना चाहिए। सर उसका मुझे नहीं पता, हमें उन्होंने कहा था ना, क्यों 2 महीना पहले भी आए थे ना, उन्होंने हमें वार्निंग दी थी कि भाई नाले से पीछे पीछे आप जो मर्जी कर सकते हो। सर उनका तो अभी हमें नहीं पता। उसको देखा जा रहा है कि यहाँ पे दुकानदारों का इल्ज़ाम है कि जहाँ पर जो इंक्रोचमेंट है
वो यहाँ पर जमा तफरीक हुआ है। सही बात है। अगर एक नाले से पीछे उसको छोड़ दिया गया, मुझे पावरफुल दुकानें छोड़ दिया गया। सही बात है। ये तो नाले वाले पीछे थे जो वो भी तोड़ दिए, जो आगे वाले वो भी तोड़ दिया। और जहाँ पे इंतजामिया की मन मस्ती रही यहाँ पे, जी यहाँ पे इंतजामिया की जो है वो मन मस्ती रही है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पावरफुल चीज़ें नज़र आ रही है आपको, वहाँ पे उनको छोड़ दिया गया है। और जो नहीं आ रहे उनके साथ जहाँ पे नुकसान हुआ है, और ये यकीनी तौर पर शहर के साथ ये जो हालात है ये किए जा रहे हैं इंतजामिया की जानिब से। इंक्रोचमेंट के नाम पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जमा तफरीक नज़र आ रहा है। पावरफुल बंदा छोड़ा जा रहा है और गरीबों का तो हाल ही ऐसा है, ये गवर्नमेंट ही ऐसी है। क्या कह सकते हैं। जो बंदा सियासी बंदों का है तो एक फ़ोन आ जाती है तो अफसर हमारे भाग जाते हैं, और अगर जो गरीब है उनको डंडा दे रहे हैं। नाइंसाफ़ी हो रही है, इंसाफ होना चाहिए। डिपार्टमेंट देता ना? नहीं। कौन देता? यहाँ इंक्रोचमेंट को ख़त्म करना वो भी बल्दिया का ही है। उसका माप कहाँ दुकान होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, ये भी बल्दिया का काम है। वो इंक्रोचमेंट सेल का इंचार्ज है एसी साहब। मुझे 12 बल्दिया का ही है ना, बल्दिया का है कि ना? दुकानें टोटल जहाँ पे बल्दिया के अंडर आती है ना? नहीं। क्यों देती है? छपरा ओके जी, इस वक्त म्युनिसिपल कमेटी का उसके दफ्तर में मौजूद है, वहाँ पे तमाम स्टाफ मौजूद है। तमाम चीज़ों पे हम बात कर लेंगे। नेमतुल्लाह बादशाह जो कि इंतजामिया का जहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर है साहब। सर जी, यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट होती है वो कौन कराता है? क्या चीज़? यहाँ पे जो शहर के अंदर इंक्रोचमेंट होती है वो कौन कराता है? ये एसी साहब से पूछो, इंक्रोचमेंट सेल के वो इंचार्ज है और चेयरमैन साहब हैं। यहाँ पे छपरा टैक्स कौन लेता है? छपरा टैक्स कौन लेता है? बल्दिया लेती होगी। कितना लेती है? ये तो मुझे नहीं पता, ये तो वो बताएंगे आपको। कितने अरसे से आप यहाँ पे काउंसलर आते रहे हैं, मुंतखब होते रहे हैं? मैं तो काफ़ी अरसे से काउंसलर हूँ यहाँ पे, बहुत अरसे से काउंसलर हूँ। पूरी ज़िंदगी आपने यहाँ पे हमने दी है बल्दिया को। तो आपको तो पता है ना सारा सिस्टम? वो पता तो आपको भी है, जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं ये तो सब कुछ आपको भी पता है। अच्छा, नहीं ये समझते हैं कि शायद आप यहाँ से मुझसे पूछोगे, आप जो है ना करोगे कुछ भी नहीं, फायदा कुछ नहीं है। अगर आप कोई अमली काम करो तो फिर मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, समझा ना? फिर ये बात बताएंगे। अच्छा, इस वक्त जहाँ पे जो दुकानदारों के साथ कल जो जहाँ पे जो इंक्रोचमेंट के नाम पर जो जहाँ पे छपरे तोड़े गए हैं, आप समझते हैं जानकारी का क्या मुजाहरा किया गया? नहीं, मैं तो ना गया हूँ इंक्रोचमेंट में, ना मुझे पता है क्या तोड़ा है क्या नहीं तोड़ा है। नहीं, शहर का तो विजिट किया होगा ना आप? तो सुबह सुबह शहर का विजिट करते हैं ना, आदत है आपकी? लाजमी बात है, छपरे गिरे हुए थे, हमने भी देखे, जो दुनिया ने देखे वो हमने भी देखे। क्या जानकारी हुई है ना? क्या की? कहीं पे तो तोड़ दिए, कहीं पे छोड़ दिए। नहीं, मैं तो नहीं कह सकता हूँ, अब वो तो एसी साहब ज़्यादा जानते हैं कि उनको क्या गिराना था, क्या तोड़ना था, क्या करना था। वो तो उनका मैटर था, हमारा मेरा नहीं था। टैक्स वसूल करते हैं 300 रुपया फी दुकान से आप लेते हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि 300 रुपये लेते हैं, वो टैक्स वाले बताएंगे कि वो कितने लेते हैं, क्या करते हैं, मुझे नहीं मालूम है इस चीज़ का। जाती नहीं शहर के साथ? ये मैं तो नहीं कह सकता हूँ। क्यों जाती है? ज़ाहिर है एक रेडी जो है दुकान के आगे खड़ी होती है, दुकानदार को वो जो है 18,000 रुपया महीने का दे रही है, रेडी तो आप हटा नहीं सक रहे। दुकान के आगे रेडी के आगे रेडी। वो तो ये सवाल आप एसी साहब से करो ना, जिन्होंने इंक्रोचमेंट खत्म करनी है, मैंने तो नहीं करनी है। इंक्रोचमेंट करवानी है? मैंने तो नहीं करनी है, हम तो अवामी नुमाइंदे हैं, हमारा क्या काम है इंक्रोचमेंट से? आप तो 4 रेडी और लगवा देंगे, समझा ना? कोई लगाता है लगाए, जिसने कारोबार करना करे, वो इंतजामिया का काम है, उसको हटाना करे, वो गलत होगा इंतजामिया हटा देगी उसको। तो आप खुद इंतजामिया का हिस्सा है ना? नहीं, मैं नहीं हूँ इंतजामिया का हिस्सा। तो आप वाइस चेयरमैन है? मैं वाइस चेयरमैन हूँ, मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, अवाम के काम कर रहा हूँ, बैठा हूँ। आपका अवामी काम है, आपका ज़ाती कोई काम है, आप आ जाए, मैं कर देता हूँ आपका काम। हमायत करेंगे कि बेशक 2 की बजाय 4 रेडी लगा ले, लेकिन देखो ना, मैं नहीं कहूँगा 4 लगाएं या 1 लगाएं या नहीं लगाए। देखो, ये एसी साहब का मैटर है, हम एसी साहब के साथ हैं,
समझा ना। अगर वो कोई इंक्रोचमेंट गिराएगा करेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे, हम मुकम्मल उनके साथ है, हमारा तावन उनके साथ है, एसी साहब के साथ। शहर के अंदर जो भी इंक्रोचमेंट होती है वो क्या एसी साहब करवाता है? कोई भी नहीं कराता है, वो आप जैसे बंदे करते हैं इंक्रोचमेंट। उसको रोकना किसका काम है? उसका काम एसी साहब का रोक रहा है ना, अभी गिरा रहा है ना, अभी रोक रहा है। जब हो रही होती है तो उस टाइम किसकी जिम्मेदारी होती है? उस टाइम कोई भी नहीं बताता है कि मैं कर रहा हूँ, जब हो जाती है तो फिर पता लगता है कि फलाने ने कर दी है। फिर 5 साल के बाद आपको याद आता है? फिर जब वो आए गवर्नमेंट को याद तो कार्रवाई होती है। ये 2 दिन की कार्रवाई, फिर उसके बाद फिर दोबारा वही काम होगा? ये तो मुझे नहीं मालूम है, ये एसी साहब बताएंगे कि बाद में वो क्या करते हैं। हाँ, आप क्या बताएंगे? आपको कोई काम है बल्दिया में, शहर का कोई काम है, आपका कोई मसला है, आज मैं बैठा हूँ आपसे, ये तो मैं पूछ रहा हूँ। समझा ना, कोई तबाह नहीं हुआ शहर उधर का उधर ही है, वही कारोबार चल रहा है, वही दुकानें खुली है। कौन सी दुकान बंद है? आप मुझे एक दुकान बता दो कि वो बंद है, उसका कारोबार बंद हुआ है, आप मुझे बता। ये चलता रहेगा। जी, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से सांगड़, संजोरो और खिपरो के अंदर और दीगर इलाकों के अंदर जो इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जहाँ पे जो कार्रवाई शुरू की कर दी है, सांगड़ के अंदर भी इस हवाले से छप्परों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई कल की गई है। जबकि इंतज़ामिया की जानिब से जो कार्रवाई की गई है और जहाँ पे शहरियों का कहना है कि जहाँ पे कार्रवाई की गई है वो जानिबदाराना तरीके से की गई है। जबकि शहर के अंदर सूरत ये है कि दुकान के आगे 2-2 रेडियाँ खड़ी होती हैं और फिर रेडी जो है दुकानदार को जो है 16,000 रुपये पर मंथ और 20,000 रुपये पर मंथ देता है, और बहुत से जो रेडी वाले 25,000 रुपये भी देते हैं। ज़रूरत समर के ज़रिए इंतज़ामिया चाहती है कि सांगड़ के अंदर से इंक्रोचमेंट को ख़त्मा किया जाए। तो ज़रूरत समर की है कि यहाँ पर रेडियों को कंट्रोल करने के साथ साथ जिस चीज़ की भी ज़रूरत है कि ट्रैफिक इंतज़ामिया और पुलिस इंतज़ामिया जो है वो भी अपना किरदार अदा करे, जो कि किरदार अदा करते हुए नज़र नहीं आती। इंतज़ामिया सिर्फ यहाँ पर 5 साल के बाद तो जागती है, इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ उसके खिलाफ कार्रवाई तो करती है, लेकिन 5 साल तक वो इंतज़ार करती है कि दुकानदार जहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना चाहे इंक्रोचमेंट कर दें। जबकि दूसरी जानिब ये भी देखने में आ रहा है कि जहाँ पर मुतबल इंतज़ामिया जो है वो टैक्स तो वसूल करती है, लेकिन वो इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने के लिए उनके बिल्कुल दुकानदारों का साथ देती है। और यही वजह है कि आज शहर के अंदर जो ट्रैफिक बढ़ गई है और इंतज़ामिया सख्त परेशान नज़र आती है। बाईपास जो है वो तमाम के तमाम तबाह हाल हैं। यकीनी तौर पर हैवी गाड़ियों को शहर से बाहर निकालने के लिए, बाईपास से भेजने के लिए बाईपास का जो है वो होना भी ज़रूरी है, तभी जाके शहर के अंदर ट्रैफिक कम होगी और तभी जाकर शहर जो है बेहतर होगा, खूबसूरत नज़र आएगा। लेकिन ये सूरत आप देख सकते हैं कि आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से ट्रक जो है, हैवी ट्रक जो है यहाँ से आ रहे हैं और इंतज़ामिया किसी भी तरह का उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही। ना कंट्रोल करने की मेन वजह यह कि जहाँ पर बाईपास। अगले प्रोग्राम तक के लिए इशफाक सुरारी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।